हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशी एवरग्रीन टॉपिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपका बच्चा रात को अगर नहीं सोता है, रोता रहता है या परेशान करता रहता है, इसका क्या कारण है। बच्चे रात को क्यों नहीं सोते हैं, तो इस वीडियो में हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, उन्हें 18 से 20 घंटे सोना होता है। अगर आपका बच्चा 18 से 20 घंटे सो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, यानी 2 महीने लग जाते हैं बच्चे को एक बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट अपने आप को करने में, क्योंकि माँ की टमी का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। बच्चे को इसमें ढलने में बाहर के एनवायरनमेंट में टाइम लगता है। तो अगर बच्चा सोता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये भी जान लीजिए कि अगर बच्चा जितना ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबी छोटा बच्चा होता है सोएगा, उतना ही उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। शारीरिक और मानसिक विकास उस बच्चे का ही अच्छा होता है जो सही और नींद ले लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं छोटे बच्चे। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो रात को सही से नहीं सोते हैं, या किसी भी टाइम सही से छोटे बच्चे नहीं सोते हैं, रोते रहते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको अपना ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करती है। जैसे ही माँ अपना दूध पिलाना शुरू करती है तो माँ के जो दूध है वो उसकी सप्लाई थोड़ा कम होती है शुरू में। अधिकतर माताओं में ये परेशानी ज़रूर होती है कि शुरू में मिल्क जो है वो थोड़ा कम आता है, तो बच्चा थोड़ा ही दूध पीता है, उसका पेट पूरी तरह से नहीं भरता और वो सो जाता है। उसको भी थोड़ा सोने की आदत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी 1-2 सिप लिया और सो गया। बच्चा माँ देखती है कि बच्चा सो गया तो उसको सुला देते हैं। तो बच्चे जैसे ही पी या सुसु टॉयलेट कर देता है, उसका पेट फिर खाली हो जाता है। कितनी देर रुकता है दूध, एक पानी की तरह लिक्विड पदार्थ ही तो है। अगर सुसु कर दिया तो उसका पेट खाली हो जाएगा और फिर उठेगा, तो उसका पेट सही से नहीं भरा रहता और बार बार उसे भूख लगती है। तो इस कारण भी बच्चे बार बार उठते हैं, रोते हैं। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे का पेट अच्छे से भर जाए, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क पिला रही हैं या अपना दूध पिला रहे हैं। तो ये सबसे अहम बात होती है कि बच्चे का उस टाइम पे पेट पूरी तरह से नहीं भर पाता। तो जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं वो माँ के दूध पर ही डिपेंड रहते हैं। तो जब बच्चा दूध पीता है तो सुसु भी उतना ज़्यादा ही करता है, तो बच्चे का जो पेट है वो बार बार खाली होता रहता है। और मेन कारण ये होता है बच्चा बार बार उठता रहता है और वो मतलब नींद में उसकी डिस्टर्ब होता है, तो वो रोता रहता है, पेट भर जाता था फिर सो जाता है। एक कारण ये भी होता है। नेक्स्ट है, अगर बच्चे के पेट में गैस बन रही होती है, क्योंकि शुरुआत दिनों में बच्चे के पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उसका खाने पीने का जो रूटीन है वो चेंज होता है। माँ के पेट में कुछ और था, बाहर कुछ और है, तो उसके पेट में गैस बनती है, क्योंकि माँ जो खाना खाती है उसी का तो दूध कन्वर्ट होके बच्चे के पेट में जाता है। तो जो बच्चे के पेट में उसके कारण उससे गैस बन जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए वो सब न्यू तरीके से न्यू चलता होता है, तो उसे उस खाने पीने की एनवायरनमेंट में ढलने की थोड़ा समय लगता है। तो क्या करना है, अगर बच्चे के पेट में मतलब ये देखिए कि गैस बन रही है, तो बच्चे को आप डकार दिलाएं। जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको डकार दिलाएं, कंधे से लगाकर उसकी पीठ को थपथपाएं। तो बच्चे को जब डकार आ जाती है तो उसको गैस बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आप इसमें एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को नाभि के पास हींग को घोलकर देखिए, उसकी टूंड के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि उस पे एक घाव होता है, उसके आसपास लगाना है, क्योंकि 15 से 20 दिन लगते हैं टूंड को निकलने में। तो उसके पास तो उसके ऊपर तो बिल्कुल भी मत लगाइए, वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। उसके पेट पर अलग अलग उसके आसपास ही लगाना है, ये ध्यान रखें कि उसके टूंड पर ना लगे, नाभि नाल पर। उससे भी बच्चे को गैस नहीं बनेगी, और जब बच्चे को गैस या पेट दर्द ही नहीं होगा तो बच्चा रोएगा क्यों, आराम से सोया रहेगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगला रीज़न हो सकता है कि जब बच्चे सोने का बच्चे का आप चाहते हैं बच्चे को सुलाएं, तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा अगर सो नहीं रहा है तो उसे आप अपनी तरफ साइड करवट से लिटाएं
और उसके कमर को अपने हाथ से सहलाएं। सहलाने से आप देखिएगा कि 10-15 मिनट के अंदर ही आराम से सो जाएगा, क्योंकि बच्चे को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब उसे रिलैक्स फील होता है इस चीज़ से, कि जब बच्चे की कमर को हम सहलाते हैं या आप अपने कंधे से लगाकर उसको सहलाएं उसकी कमर को, तो तब भी बच्चा बहुत जल्दी आराम से सो जाता है। कि नेक्स्ट उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चा सोया रहता है तो बच्चे एक टाइम पर 2 से 3 घंटे की नींद आराम से ले लेता है, अगर उसका पेट अच्छे से भरा हुआ है। और जब उसका पेट भरा रहेगा तो बच्चा 6 महीने तक दूध ही पीता है, तो सुसु भी ज़्यादा करता है। तो आप ये कोशिश करिए कि अच्छी क्वालिटी के डायपर लें जो 2 से 3 घंटे चल सकें। उससे क्या होगा, आपका बच्चा जब सुसु करेगा तो उसे गीला नहीं लगेगा, और गीला नहीं लगेगा तो उसकी आँख ही नहीं खुलेगी, तो बच्चा आराम से आसानी से सोया रहेगा। आप एक कोशिश ये भी करिए कि आप ये नोटिस करिए आपका बच्चा कितनी देर में सुसु करता है। जब बच्चा सुसु कर लेता है तो उसको आप नींद में ही दूध पिला दें। उसकी आंखें अगर पूरी तरह से खुल जाएंगी, या आप जैसे फॉर्मूला दूध पिलाते हैं, फॉर्मूला मिल्क, तो उसमें क्या होता है, आप अगर दूध रेडी नहीं है पहले से ही तो बच्चा रोएगा। जब तक आप दूध बना कर लाएंगे, बोतल धुल के लाएंगे, तो आप पहले से ही उस चीज़ के लिए रेडी रखिए कि बच्चा जैसे ही सुसु करा उसका पेट जनरली खाली हो जाता है, आप उसको दूध पिलाएं, वो नींद में ही पीकर सो जाएगा। आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और बच्चा भी आराम से सोया रहेगा, रोएगा नहीं। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि जैसे जब बच्चे को आप सुलाएं तो आपको क्या करना है, उसे पेट के बल, जब आपका बच्चा 1 महीने से बड़ा हो तो, या 1 महीने से बड़ा, या आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा अब अच्छे से पेट के बल सो सकता है। अच्छा हाँ, पेट के बल सुलाएंगे तो ये ध्यान जरूर रखना है कि उसकी नाक ना दब जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप इस टिप्स को जब अपनाएं जब आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो, क्योंकि वो आसानी से अपनी गर्दन को इधर उधर कर सकता है। जो 6 महीने से ऊपर का बच्चा होता है उसे सुलाने के लिए आप ये पेट के बल लिटाकर सुला सकते हैं, कमर को सहलाकर, आसानी से जल्दी सो जाते हैं बच्चे। फिर नेक्स्ट उपाय आप ये कर सकते हैं, जब आप अपने बच्चे की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपको ये करना है, बच्चे को सुलाने के लिए जब शाम का समय बच्चे का सुलाने का होता है तो उससे आप आधा घंटा पौन घंटा पहले बच्चे को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करा दें, हाथों की, पैरों की। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे को थोड़ी सी थकान हो जाएगी, उसे रेस्ट करने का मन करेगा, रेस्ट करने के लिए उसे फीलिंग्स आएंगी, तो वो थोड़ा सुस्त सा हो जाएगा। उसे फिर अगर थकान होगी, हमें भी देखो जनरली यही होता है ना, थक जाते हैं तो आराम करने का मन करता है, तो बच्चे को भी यही सेम प्रोसेस अपनाना चाहिए। बच्चे को थोड़ी एक्सरसाइज करा दे, उसके साथ खेलें कूदें, मतलब जैसे उसको जैसे भी जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे बच्चे को थोड़ा सा थकावट सी फील होगी, तो बच्चा आसानी से सो जाते हैं दूध पीकर पेट भरकर, और वो जल्दी सी उठते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें थकान बनी रहती है उस चीज़ की। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि आपके बच्चा भूखा ना सोया रहे लंबे समय तक, क्योंकि एक माँ को ये पता होता है कि ये नोटिस करने वाली बात होती है बच्चा कितनी देर में दूध पीता है, कितनी देर में सुसु करता है। जब आप इन चीज़ों को नोटिस करने लगेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिकली ये अंदाज़ा लग जाएगा कि बच्चे को किस टाइम पर हमें सुसु कराना है, या सुसु कर दिया तो पेट खाली होगा कब दूध पिलाना है। तो ये भी एक कारण होता है। तो नेक्स्ट उपाय आप ये कर सकते हैं बच्चे को सुलाने के लिए, जब आप बच्चे को सुलाएं तो उस कमरे का एनवायरनमेंट उस तरह से लेके चलें, रूटीन बनाते चलें बच्चे का, कि उस कमरे का माहौल शांत कर दें, शोर शराबा ना हो, कोई आवाज़ ना आए बाहर से, खिड़कियां बंद करके, या जो भी आप जैसे भी कर सकते हैं, लाइट बंद कर दें, कोई हल्की लाइट जलाएं। तो इस तरह से आप उसका कमरे का माहौल बनाएं। धीरे धीरे अगर डेली आप इस रूटीन को करने लगेंगे तो बच्चा भी उस चीज़ से थोड़ा समझ जाता है उस चीज़ को कि अच्छा मेरा सोने का टाइम होने लगा। जैसे बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है, 3 महीने 6 महीने का हो जाता है, तो उसको समझने लगता है कि अच्छा अब ये समय सोने का, इस तरह का एनवायरनमेंट बन चुका है, तो बच्चा उस एनवायरनमेंट में अपने आप ही ढलने लगता है। नेक्स्ट उपाय आप कर सकते हैं, जब भी आप अपने बच्चे को सुलाएं तो उसके पास लेटकर ही सुलाएं। ये कोशिश करें कि आप उसके पास लेटें और तभी उसे सुलाएं। बच्चा माँ के पास बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि बच्चे को अपने पास लेटकर ही सुलाएं, तब बाद में काम करें जो भी आपको कुछ करना है।
एक कारण, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जब बच्चे आपका छोटा बच्चा होता है तो देखिए हमें अपने जो रूटीन होता है बच्चे के रूटीन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होता है। मैंने सेम यही प्रोसेस किया था। जब मेरा बच्चा जगता था, सोता था, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने कामों को करती थी। तो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना सारा रूटीन चेंज किया था, क्योंकि हम बच्चे का रूटीन नहीं बदल सकते, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। हम अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका बच्चा जग रहा है तो उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका बच्चा खेलने लगा है थोड़ा, तो उस समय पर अपने काम करिए। और देखिए माएँ भी एक इंसान ही होती हैं, तो वो भी थक जाती हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ। मैंने क्या किया कि जैसे मेरा बच्चा जगता था, खेलता था, तो तब मैं अपने काम जल्दी-जल्दी फ़िनिश करती थी। और जब मेरे बच्चे का सोने का टाइम होता था, क्योंकि माएँ भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। घर का काम भी और बच्चों को सँभालना भी। छोटे बच्चों को सँभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसमें आपको ये करना है कि आप अपने रूटीन को उसी के अकॉर्डिंग चलाएँ। अगर बच्चा सो रहा है तो आप भी अपने रूटीन को उस तरह बनाएं कि मुझे भी उस टाइम पे बच्चे के साथ सो जाना है। आप भी अच्छे से सो जाएंगे, बच्चा भी अच्छे से सो जाएगा। और आप जगेंगे, बच्चा जग गया, आप जग गए हैं, तो आप बच्चे को भी संभाल सकते हैं और अपना या कोई अदर काम है उसको भी देख सकते हैं। तो आप इन कामों को भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं, सॉलिड फूड जो होता है। तो बच्चे को रात के समय अच्छे से ये कोशिश करें कि दूध थोड़ा कम पिलाकर ठोस आहार खिलाकर ही उसका पेट भरें। उससे क्या होगा, बच्चे का पेट खाली जल्दी नहीं होगा, वो सुसू नहीं करेगा तो उसकी आँख नहीं खुलेंगी, और या फिर उसको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ठोस आहार थोड़ा पेट में अच्छे से रहता है, जल्दी खाली नहीं होता है पेट। तो बच्चा आराम से, अगर उसका पेट भरा रहेगा, सुसू नहीं करेगा, तो आराम से पूरी रात अच्छे से सो सकता है और माँ भी अच्छे से सो सकती है। तो थोड़ा बच्चे को दूध कम पिलाएं। दिन में आप पूरा पिला सकते हैं जितना आपका मन है, और 6 महीने तक तो बच्चा पूरा दूध पीता ही है। तो अगर आप ये तरीके करते हैं तो आप ये देखिएगा कि बच्चा और आसानी से आप बच्चे को संभाल सकेंगी और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही बच्चा रात को रोएगा। अच्छा, 2 से 3, 1 से 2 महीना बच्चे को जो रूटीन होता है वो थोड़ा गड़बड़ में होता है, बच्चा रोता है, ये करता है, वो करता है, देखिए वो सभी के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वही एनवायरनमेंट वाली बात है, उसका सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल बदला हुआ अलग होता है बाहर का। शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बच्चे का रूटीन चेंज होने लगता है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने लगता है। बाकी आप इन सब फॉर्मूलों को, सब टिप्स को अपना सकते हैं, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें अपने घर में की हुई हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं इन तरीक़ों को अपनाती थी और अच्छे से नींद भी पूरी होती थी, बच्चों की भी और मेरी भी। जब आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं तो उसकी नींद ना टूटे, आप पहले से उसका दूध तैयार रखिए। या बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं तो आप देखिए कि बच्चा किस टाइम पर दूध पीता है, उसे दूध पिलाएं। ये देखिए सूसू कर रहा है तो उसकी नींद से पहले, आँख खुलने से पहले ही उसकी सूसू को साफ़ करें। ये सब चीज़ें देख लेंगे ना, तो बच्चे को नींद नहीं टूटेगी, वो आराम से सोया रहेगा और आप भी अच्छे से उसके काम कर कर आराम से सो सकते हैं। अगर आप ये सारे तरीके कर कर थक चुके हैं तो आप, बच्चा तब भी परेशान है, रो रहा है, तो आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि एक यही लास्ट उपाय बचता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।